लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पर भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोज मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस चल रहा है, तो उसमें चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है, अगर आप देखोगे चैप्टर फर्स्ट, तो इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। वो आप देखोगे कि फर्स्ट से 4 लेक्चर जो हमारे हैं वो मतलब फर्स्ट चैप्टर जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस का स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे बताया है, और ये आपको कंपलसरी है। ये आपको पता भी चल गया होगा अगर एक दो वीडियो मेरी देखी होंगी कि ये मैट्रिक्स और वेक्टर का जो मैंने 9 लेक्चर आप लोगों को दिए हैं ये बहुत जरूरी है। इसमें जो फर्स्ट लेक्चर है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरा सिलेबस जो आईएएस आरबीआई या गेट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये जो इसका 4th चैप्टर है, यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू आईएएस 2024 का मैंने आपको सॉल्व कराया है, तो आप इसको देखिएगा। देन देखोगे जो अब हम पे मतलब अपने चैप्टर सेकंड में अगर हम देखें, तो अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो मैंने आपको पहले बताया है कि यूनिवेरिएट मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब जो आप वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो। फिर उसके बाद में आपको बाईवेरिएट के बारे में भी मैंने बता दिया है, उसका भी मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे दिया है। फिर उसके बाद में जो मल्टीवेरिएट, जो मेरा एक टॉपिक भी है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैंने आपको डिफिनेशन बहुत अच्छे से समझाया। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया है थ्योरम्स पर आने के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर जो बाय द वे आप अगर जो उसकी डेफिनेशन उसके टर्म को अगर नहीं समझोगे तो आप आगे की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगी। फिर इस उस मतलब ठीक जैसे यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया है, वैसे ही मैंने यहाँ पे बताया, और मैंने ये आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं मल्टीवेरिएट की। और ये देखोगे तो ये हमारा आप वनडे एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये लिखाया है। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को थ्योरम्स बना करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद उनका प्रूफ, क्योंकि ये आईएसएस और देखोगे आरबीआई में क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है, वो आपको देखना है। और मैंने ये जो आपको जब ये डिफिनेशन ये मैंने समझाई है, तो वहाँ पे मैंने बताया है किस किस ईयर में आया है। ये 2017 और देखोगे 2000 में भी 22 या 20, ऐसे आप चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं कोई भी चीज़ अगर एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसके साथ में आपको ईयर वाइज ये भी बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये हमारी पूरी चीज़ होगी। अब यहीं से अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और थ्योरम इसमें हम फर्स्ट आप थ्योरम डालिएगा। हम लोग अभी इस फर्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, थ्योरम 1 का ए। देखो हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि इफ एक्स वेक्टर है, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है वेक्टर और मैट्रिक्स इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये अगर जो बाद में इसका डायमेंशन p है और ये म्यू और ये हमारा अगर सिग्मा है, तो देन आपसे पूछा गया है, देन आपसे ये प्रूफ पूछा जाएगा कि y बराबर, और ये ऐसे आप कन्वर्जन की जो फार्मूले हैं वो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते भी होंगे। इसका भी ऑर्डर हमारा 1 क्रॉस मतलब p क्रॉस 1 है, और इसका ऑर्डर तो मैंने लिख ही दिया है। तो ये किसको फॉलो करेगा, ये आपसे बस ये क्वेश्चन पूछेगा, ये तो मैं आगे लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। ये किसको फॉलो करेगा, ये नॉर्मल p, और यहाँ पे अगर जो बाद में देखो c और म्यू हो जाएगा। c हमारा क्या है, c अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि c आपको क्या लेना है। देन देखो c समीशन और c का ट्रांसपोज, ये हमारा कुछ आएगा। अब इसी चीज़ को आपको प्रूफ करना है। मैंने जो फर्स्ट डिफिनेशन आपको लिखाई थी, पहले यहाँ पर आप c के भी बारे में समझ लो कि c क्या है। c इज एनी p क्रॉस p नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। मैंने मतलब मैट्रिक्स में तो आपको समझाया ही है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, बट मैंने डेफिनेशन अगर जो इससे पहले आपने देखा होगा तो मैंने वहां पर भी आपको चीजें समझाई। अब ये कुछ इस तरह से दे रखा होगा, ये जो मैंने लिखा है ये आपको बताएगा नहीं, ये आपको प्रूफ मतलब यही तो प्रूफ करना है। तो ये हमारा कुछ हो गया। देन आप इसका सोल्यूशन डाल लो या प्रूफ डाल लो, जो आपको लगता हो वो आप यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ से चीजें हम लोग समझते हैं। उससे पहले थोड़ी एक चीज जो मैंने डेफिनेशन में आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे जैसे मैंने लिया था, अगर आपको याद हो, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिया था
x माइनस का b वेक्टर, ये मैंने लिया था a, और ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, इसको मैंने लिया था c, जो मैंने a लिखा है इसको आप c करिएगा। और ये मत मानिएगा कि ये जो यहाँ पे सी लिखा है और ये जो सी है वो सेम है, हालांकि ये यहाँ इस केस में तो सेम ही है, बट ये कभी कभी चेंज भी होगा, तो उसके हिसाब से आपको करना है। ये सी मतलब सी मान ले, डी मान ले, कुछ भी मान सकता है वो, ये बस एक सिंबल है और कुछ भी नहीं। तो ये मैंने माना था, देन मैंने आपको प्रूफ कराया था। ठीक उसी प्रकार से आपको इसमें भी आपको मानना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखोगे चीजें सारी, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, किस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल करोगे। तो देखो, पहले जो आपको गिवन है, गिवन क्या है ये हमें पता है, और इसका अगर जो आप ऑर्डर देखोगे तो ये P और ये हमारा म्यू और ये हमारा सिग्मा, ये हमको गिवन है। तो आपको पता है कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, मतलब PDF। तो इसका अगर जो हम PDF देखें तो इसका PDF हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा P/2, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा 1/2 e की पावर 1/2, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू। ये मैंने अच्छे से समझाया है आपको, तो ये अच्छे से प्रॉपर आपको वीडियोस फॉलो करनी है, तभी आपको समझ में भी आएगा, अदरवाइज आपको बहुत जगह दिक्कत होने वाली है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको प्रूफ ही नहीं आता, तो इसका मतलब फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। देन आपसे मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको मानना है, ये आप बाकायदा लिखिएगा। लेट अस कंसीडर 1 ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम ना लिख करके, मैं डायरेक्ट आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। ये C और ये हमारा x वेक्टर ये दे रखा है, इसका ऑर्डर पता है, हालांकि इसका नहीं पता है, मतलब आपको पता है इसका P×1, और इसका भी आपको बता दिया गया है कि P×P का हमारा क्या रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा, वो भी हमारा नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे ये दोनों अगर मर्ज हो जाएंगे तो आप देखोगे फाइनल हमारा P×1 बनेगा। तो ठीक जो यहाँ पे बनेगा वही हमारा यहाँ पे भी बनेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर P×1 मैंने लिखा, तो जो यहाँ पे है उसी मतलब वही डायमेंशन मैंने यहाँ पे भी लिखा है, तो आपको भी यही डायमेंशन करके ये लिखना है। लेकिन चूंकि अभी इसका मुझे प्रूफ बताना है, तो इस चीज़ को मैं अभी हटा देता हूँ। ये समझ लो कि आपका ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिया, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब अगर जो बाद में आप यहाँ से देखो, यहाँ से अगर जो बाद में हम लोग देखें, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, C इसका इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारा Y हो जाएगा। C के बारे में अभी क्या बताया है, मतलब ऊपर बता भी दिया गया है कि C हमारा क्या है, C हमारा कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपको मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, चीजें देखिएगा कि ये जब बोलता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब जब इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 के आएगा। या आप इसी चीज को और करके लिखते रहिएगा, या तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये जो हमारा C है इज फुल रैंक मैट्रिक्स, या आप इसी C को लिख सकते हो और करके इज इन्वर्टिबल, या आप इसी को लिख सकते हो C इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे जब C इनवर्स, ये तभी आप इस तरह से इनवर्स कर पाओगे जब ये C इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये चूंकि कर रहा है इस केस में, अगर यहीं पे अगर जो बाद में ये नॉन अगर हट जाता, सिंगुलर मैट्रिक्स होता, तब ये फिर नहीं इस तरह से हम कर सकते थे, उसके लिए फिर हमें G इनवर्स का यूज करना पड़ता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, टर्म्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल है। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखें, यहाँ पे अगर आपको ये आपको करके वहां दिखाना नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है। जैसे हम लोग निकालते थे, अगर जो बाद में इसको अगर जो बाद में हम डिफ्रेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं C और इसका इनवर्स। और यही अगर जो बाद में आप देखो तो ये जैकोबियन हो जाता था हमारा। तो जैकोबियन हम लोग कैसे लिखते थे, तो जैकोबियन लिखने के लिए हमारा ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट का साइन, फिर उसके साथ में हमारा मॉड भी लगता था। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा कुछ आ गया मॉड में, और ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स, और ये। और चूंकि आपको पता है, नहीं पता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि C आपको बताया गया है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब जब उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करो तो वो 0 के इक्वल ना हो। सपोज ये हम इस तरह से कुछ मान लेते हैं, तो जब इसका आप डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करोगे तो कुछ एक वैल्यू आएगी, और वैल्यू का अगर जो बाद में इनवर्स लिखा है, तो इसका मतलब आप इसको सपोज अगर जो बाद में यहाँ पे 2 कर लेता, और यहाँ पे अगर 2 लिखा होता तो इसको हम 1/2 कर लेते। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी आप इस तरह से लिख सकते हो, मॉड
और ये हमारा डिटर्मिनेंट ये इस तरह से रहेगा। और ये जो आप अगर बाद में मॉड और ये सब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार आपको जो इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप देखिएगा, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है, तो वो चीज़ आपको पता होगी तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। देन इसके बाद में अगर जो हम देखें तो अब आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है उसके लिए आपको पीडीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो पीडीएफ ऑफ वाई इज, ये अगर जो बाद में हम देखें तो जी वाई और ये हमारा हो जाएगा जैकोबियन, और साथ में आपको यहाँ पे मॉड भी लगाना है, या इसको मैं हटा देता हूँ मॉड, फिर इस तरह से डिटर्मिनेंट जैकोबियन आपको लिखना है। देन अगर आप देखोगे तो ये आप इस तरह से आप करते थे नॉर्मल, जब मतलब नॉर्मल का मतलब जब इससे पहले जो भी यूनिवेरिएट का डिस्ट्रीब्यूशन आप करते थे तो वहाँ पर इसी तरह से आप करते थे कि आपको पहले वहाँ पे चीज़ें ये इस तरह से कराई जाती थी कि आप उसका जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसके रिस्पेक्ट में आप उसको डिफ्रेंशिएट करो, देन उसके बाद में यहाँ पे उस वैल्यू को रखो और आप चीज़ें फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ पे ठीक मैंने ये सही लिखा है, ये हमारा हो गया। देन ये आपको पता है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपको पता है और ये भी आपको पता है, तो ये वैल्यूज अगर बाद में हम यहाँ लिखें तो ये देखो ये हमारा कुछ आ जाएगा 1 में मॉड, और ये हमारा सी, और ये अगर जो बाद में इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये 1 में 2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1/2, और ये हमारा हो जाएगा कुछ ई की पावर में 1/2, और चूंकि x माइनस का हमारा अगर जो बाद में आप, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देन इसके बाद में मैं चीज़ें भी चेंज करूँगा। एक्स मतलब एक्स वेक्टर ये इसका ट्रांसपोज, और ये देखोगे सिग्मा का इन्वर्स, और ये अगर जो बाद में देखें तो x माइनस का म्यू, और ये हमारा कुछ आएगा। चूंकि ये आपने अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर ही किया है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने ट्रांसफॉर्मेशन क्या भी निकाला है, y बराबर आपने माना था सी एक्स, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू को कैलकुलेट किया है c का इन्वर्स, और ये हमारा y। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे और यहाँ पे अगर जो बाद में हम पुट करें तो देखो क्या होगा, आप ये पूरी वैल्यू आपको सेम लिखनी है, बस इस वाले टर्म में चेंज होगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ। ये देखो ये हमारा हो जाएगा c का इन्वर्स y, और ये देखो अब अगर किसी को ये लग रहा है कि ये भी मैं टर्म लिखूं तो सिंपल सी बात है, फिर बहुत लंबा जाएगा लेक्चर। तो ये कुछ चीज़ें जो सेम है, मुझे लगता है इसमें ऊपर से बस आपको कॉपी करना है, तो ये तो आप कर ही लोगे, आपने इतना पढ़ भी रखा है। और ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा म्यू, और ये इसका हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, और यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो इसको हम कुछ इस तरह से सिग्मा इन्वर्स ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर हम वैल्यू वही लिखें तो सी का इन्वर्स, और ये हमारा हो जाएगा वाई, ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये इस तरह से। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो देखो, ये पूरा टर्म फिर उसी तरह से आपको सेम लिखना है। कौन सा टर्म, ये इतना जो टर्म, बस अब इसमें जो चेंज है वो इसमें हम करेंगे, तो ई की पावर में 1/2, और ये अगर जो बाद में आप देखो यहाँ से अगर हम सी इनवर्स अगर जो हम कॉमन लें तो कॉमन ले तो देखो क्या मतलब होना चाहिए, देखो जरा सी इनवर्स और इसका हमारा लगेगा ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज आप जब निकालोगे तो ये इस तरह से कुछ आएगा। देन इसके बाद में अगर जो आप देखो तो ये हमारा ब्रैकेट में सिर्फ y बचेगा, ये c जब यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पर अगर जो बाद में आप ध्यान से देखो तो इसको अगर जो बाद में हम, ये आपको लिखना नहीं है, ये बस आपको समझना है। अगर जो इसको हम ये माने कि ये c और मतलब y अपॉन में ये c कुछ इस तरह से लिखा है और ये हमारा म्यू है, ये हमारा कोई ब्रैकेट है, और यहाँ पे 1 में c अगर जो बाद में हमें कॉमन लेना हो तो या तो आप यहाँ पे c और नीचे भी c ये इस तरह से कर लो, तो ये c दोनों जगह से निकल जाएगा, तो ये हमारा बचेगा y, और ये हमारा बचेगा c, और ये हमारा म्यू। ठीक वही यहाँ पे भी मैं लिखूंगा, ये हमारा हो जाएगा c, ये हमारा हो जाएगा म्यू, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये देखोगे सिग्मा और इसका इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें ठीक इसी तरह से, यहाँ पे अगर हम सी इनवर्स अगर जो हम कॉमन ले लें तो देखो हमारा क्या बचेगा y, और ये हमारा बचेगा c, और ये हमारा बचेगा म्यू, ये हमारा कुछ आ गया। देन इसके बाद में भी अब आपको क्या करना है, यही जो आपने लिखा था इसी को आपको फिर से सेम लिख देना है। देन आप देखो यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, e की पावर 1/2, और ये देखो इसमें आपको एग्री करना है कि ये हो सकता है या नहीं, c म्यू, और ये हमारा इसका ट्रांसपोज होगा। और यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ c समीशन और c का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा इनवर्स। और ये देखो अगर जो बाद में जो ये मैंने इसको ये
और इस टर्म को एक साथ में लिखा है, और ये टर्म अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये टर्म मुझे लगता है इस साइड में ही आएगा, ये करने से ही पता चलेगा। तो देखो ये पूरा हम सब सेम लिख देंगे जैसे हमें लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद में आप एक बार इसी पूरे टर्म को आपको एक बार में फिर लिखना है, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो, यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो ये किस तरह से मतलब ओपन होता है। अगर जो बाय द वे ए बी, अगर इस पे अगर इन्वर्स लगा है तो ये मैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है उसको मैं बता रहा हूँ, तो ये होता है बी का इन्वर्स और ये हमारा हो जाता है ए का इन्वर्स। ये ऑर्डर इस तरह से चेंज होता है। तो ठीक उसी तरह से अगर जो इसमें हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा सी का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा, चूंकि ये अगर जो आप देखो, मैं इसको अगर जो बाय द वे इसको अगर जो बाद में हम ए मतलब इस पूरे टर्म को अगर हम ए मान लें और इसको अगर हम बी मान लें तो देखो ये हमारा कुछ हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा और इसका इन्वर्स। फिर यहाँ पे भी वही अप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा सी, अगर बाद में ये मैं अंदर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सी अगर जो ट्रांसपोज लगा है तो इसको हम देखो, इसको हम अंदर भेज करके ट्रांसपोज को बाहर कर देंगे, और यहाँ पे ये फिर ए बी बन गया, तो इसको भी अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा इन्वर्स हो गया। और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा सी का इन्वर्स, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सेम है। ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है ये आप इसको उठा करके यहाँ पे लिखिएगा, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, और ये मैंने फिर बताया कि ये आप करोगे तब आपको पता चलेगा, तो ये आपको करने से ही आइडिया आएगा। तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, और ये आपको ध्यान भी रखना है। और अभी मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, उससे भी आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको लिखना क्या है। तो ये हमारा कुछ हो गया, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, सी और इसका ट्रांसपोज और या इसको इन्वर्स, इस तरह से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या इन्वर्स को अंदर करके ट्रांसपोज को बाहर कर दें, वो भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो इसका मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब इस जो पूरी लाइन को जो मैं लिख रहा था इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो हम क्या कर सकते हैं। अब जो हम टर्म ऊपर लिख रहे थे उन टर्म्स को भी अगर हम यहाँ पे अगर लिख लें, ये हटा करके, क्योंकि अब उन टर्म्स का यहाँ पे रोल है। तो देखो ये हमारा कुछ ये आ जाएगा 2 पाई और टी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा था। और ये देखोगे तो ये हमारा सिग्मा, और ये हमारा 1/2 ये भी हमारा था। और ये मैंने लिखा था मॉड, और ये हमारा हो जाएगा सी, और ये हमारा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से आएगा। देन इसके बाद में देखो, देन इसके बाद में देखें हम तो और हम अब किस तरह से चीजें कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है ये आपको पता है। इस तरह से मॉड, इस पूरे टर्म को मैंने वहां पे समझाया भी कि इसको मैं कुछ इस तरह से, ये जो डिटर्मिनेंट का साइन है ये मैंने बना दिया। मॉड को भी इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये अगर जो बाय द वे लिखा हुआ है तो इसको मैं मतलब ये वही वाली बात हो गई, जैसे बाय द वे सपोज 2 लिखा है और किसी ने 2 को अंडर रूट मतलब 2 1/2 ये इस तरह से, और 2 1/2 ये लिखना, मतलब अगर आपको पड़ जाए या आप इसको इस तरह से भी लिखते थे 2, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 2। चूंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट जब फाइंड करोगे तो कोई वैल्यू ही आएगी, वो वैल्यू जो होगी उसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से अगर जो बाद में हम यहाँ पे देखें तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि ये पॉजिटिव है तो अब यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो साइन है हमारा, इसको अगर जो बाद में हम हटा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा कुछ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सी, और ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये हमारा हो जाएगा सी, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। और ये चूंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बार बार बोल रहा हूँ कि इसका जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है वहां पर आपको देखना बहुत जरूरी है। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिया था वो मैंने दिया था 1 और ये 0 सपोज दे रखा है, इसी तरह से 2 और ये सपोज 3 ये मैं मान लेता हूँ इस तरह से। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर कैसे पता चलेगा, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा 3 आ गया। इसी तरह से अगर जो बाद में इसका अगर जो हम ट्रांसपोज ले लें, इसका अगर जो बाद में हम ट्रांसपोज ले लें तो देखो जो हमारा रो में है वो हमारा कॉलम में हो जाएगा। मतलब हमारा ये रहेगा कि ये हमारा 1, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो जब इसका अगर जो बाद में आपको डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना हो तो आप देखोगे कि इसका भी जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा मतलब ट्रांसपोज का, ये भी हमारा सेम आएगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो हैं, ये दोनों जो वैल्यू हैं वो सेम है। तो इसका मतलब मैं कहीं पर भी ये लिख सकता हूँ। ये बात से आपको एग्री करना है, और इस चीज को आप जितना ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखोगे, मतलब जैसे ये मैंने लिया है, कोई आप ले लेना जो नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए,
बस ये आपको ध्यान देना है, जीरो नहीं होना चाहिए, वो हमारा नॉन सिंगुलर होगा। कोई आप नंबर लीजिएगा 3x3, 4x4, जो भी आपका मन करे करके और उसको एक बार चेक करना, सेम आंसर आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूं। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, अब यहां पे देखो, और यहां पे आप साइड में इसको ये भी लिख लो कि ये सपोज अगर जो बाय द वे हम सी और ये हमारा जो म्यू है, इसको अगर जो बाय द वे मैं म्यू और स्टार ये लगा करके अगर मैं लेट कर लूं, मतलब ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको मैंने ये लेट कर लिया, और यहां पे अगर जो बाय द वे आप देखो तो सी समीशन और सी का ट्रांसपोज, इसको हम कुछ देर के लिए समीशन और इसका स्टार ये मैंने लेट कर लिया आपको समझाने के लिए। बस कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको यहीं से समझ में आ गया तब आप छोड़ सकते हो, बट अगर जो बात भी आपको यहां पर दिक्कत हो रही है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब देखो इसको, देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 में समीशन, चूंकि ये मैंने अभी बताया कि इसको मैं मॉड में तोड़ सकता हूं, तो देखो ये दोनों चीजें, क्या मैं इस तरह से भी तो इसको लिख सकता हूं ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। चूंकि मैंने इसको तोड़ दिया है सी को, डिटर्मिनेंट को ये मैंने कर दिया है सी, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। इसी तरह से मल्टीप्लाई में हमारा हो जाएगा सी और इसका ट्रांसपोज, और ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हम पूरा टर्म यहाँ पे हटा करके, ये देखो, ये मैं इसी में कर रहा हूँ आपको, क्योंकि बार बार मुझे लिखना पड़ता, तो ये आप करते रहिएगा। तो यहाँ पे अगर जो बात हम लोग देखें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं सी सिग्मा सी का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे अगर जो बात आप देखो तो 1/2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा पाई/2, और इसको देखो यहाँ पर मैंने ये माना हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ सिग्मा, और ये हमारा इस तरह से मैंने यूनिक कुछ माना, आप यू मान लो, वी मान लो, कुछ मान लो जो आप समझ सकते हो। मैंने सिग्मा माना है क्योंकि सिग्मा ऊपर से मैं लेकर के आ रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए। सिग्मा जैसे ही आप देखते हैं या म्यू आप देखते हैं तो आपके माइंड में आ जाता है ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिग्मा वेरियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स को, तो इसलिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये अगर जो बाद में देखें ई की पावर में, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल में, ये देखो हमारा हो जाएगा वाई, और ये हमारा हो जाएगा, चूंकि इसको मैंने म्यू माना है तो अब म्यू मैं लिखूंगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा स्टार, और ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, ये भी हमारा स्टार हो जाएगा, ये 1 मतलब इसका इन्वर्स हम लोग लेते थे, और यहाँ पर आप रख करके भी देख लेना, और ये हमारा हो जाएगा वाई, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा, इस पर ट्रांसपोज लगेगा, देन आप देखोगे तो ये हमारा आ गया। अब अगर जो बाद में आप ऊपर जो हमने लिखा था ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है, अगर जो बाद में आपको याद हो तो मैंने ऊपर लिखा था, ये हमारा आ गया है जी वाई इसके लिए। तो इसका मतलब दैट इज करके मैं ये लिख सकता हूं। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर अगर मैं दिखा दूं तो देखो यहाँ पे कुछ, जब x के लिए कुछ इसी तरह से देखो नीचे भी आया, बस यहाँ पे स्टार स्टार लगा है, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी अब लिख सकता हूँ। तो ये अगर जो बाद में मैं लिखूं इसी को, तो देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, इसको देखो हम ये इस तरह से लिख सकते हैं y को, y हमारा क्या है y, और इसका ऑर्डर क्या है p×1, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने माना था, तो ये हमारा अगर जो बाद में देखें तो ये हमारा कुछ ये हमने माना है, ये हमारा क्या होगा नॉर्मल, मैंने बताया है जो यहाँ पर ऑर्डर होगा तो मतलब जो डायमेंशन होगा तो ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको म्यू और ये हमने स्टार माना है, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा स्टार, ये इस तरह से। या इसी को आप अगर जो बाद में दैट इज करके लिखो तो आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हो दैट इज करके, इसी चीज को एन पी, और ये हमारा अब म्यू जो मैंने ऊपर माना है, ये जो मैंने माना है इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हम लिख दें तो देखो सी, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा इसी तरह से सी सिग्मा सी ट्रांसपोज, ये हमारा कुछ फाइनल आंसर है। और यही अगर जो बाद में आप ध्यान दो तो ऊपर अगर जो हम लोग देखते हैं एक बार, तो हमसे जो पूछा गया था वो कुछ यही पूछा गया था जो कि मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखें थोड़ा, तो ये हमारा कुछ जो फर्स्ट मैंने माना है, मतलब जो फर्स्ट थ्योरम थी, तो ये फर्स्ट थ्योरम का ये हमारा कौन सा है, ए पार्ट, ये हमारा हो गया।